आगे सब के सब जय श्री श्याम। चले आगे। हेलो, आगे सब लोग चलो, आ जाओ आ जाओ, दौड़ो दौड़ो। आवाज नको। कैसे हो सर? बोलो जय श्री राम। आपने श्याम नाम लिया, मेरी रूह खड़ी हो गई। रमेश से नहीं, अरे रूह खड़ी। हाँ, बाबा का नाम। हाँ चलो, रूह खड़ी हो जाती। कई बार अपन बाबा के सामने जाके वो गेट खोलते हैं ना, ऐसे लगता है भाई बढ़िया लगता है वो। चलो, हाँ जी। अब आवाज कोई नहीं करेगा, चुपचाप चिड़ी को बाप। कल जो मैंने पढ़ाया था मैं वापस 5 मिनट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग इधर देखो, है ना? चलो, जिसके नहीं भी आया आपको वापस आ जाएगा समझ में। मैंने बात की थी सर दांतों के वो दंत विन्यास वाली। तो अपन कैसे चेक करते हैं रे? एक तो आता सर शारीरिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर रे? जैसे डायरेक्ट देख लिया वैसे लोग पता लगाते हैं। और एक आता है सर किसको देख कर रे? खुरों को देख कर। तो बड़े जानवरों के खुर बड़े खुरदरे, छोटे जानवरों के खुर छोटे और चमकीले होते हैं। तीसरा था सींगों की वले के आधार पर। किसके आधार पर? वले का मतलब होता है छल्ले बने हुए होते हैं ना, छल्ले बने हुए तो रिंग बनी हुई होती सर। तो उसके आधार पर गाय भैंस में वैसे प्रथम छल्ला कब निकलता है? 3 वर्ष की उम्र में आएगा पहली बार। फिर उसके बाद में हर साल एक ही छल्ला बनता है। नॉर्मल सी जानकारी थी। फिर जो अपन ने 4 नंबर पे बात की थी दंत विन्यास के आधार पर, और ये सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका कौन सा है सर? तो दंत विन्यास ही है। अब बात अपने यहाँ हो रही थी कि सर जानवरों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, फिर से देख लीजिएगा एक बार ताकि और थोड़ा कोई डाउट नहीं रहे। ये नीचे के जबड़े में, नीचे का जबड़ा बना रहा हूं, है ना? चलो, तो ये जो दांत है ये वाले, इनको अपन नाम दे देते हैं सर मोलर वाले। कौन से वाले? मोलर। और ये हो गए प्री मोलर हो गए। और ये वैसे गाय में कैनाइन होते नहीं पर, है ना? बाकी अक्सर घोड़े में देखा जाए कैनाइन यहीं पे होते हैं। और ठीक है, ये सेम कंडीशन इस तरफ हो गई। और ये वाले जो दांत होते हैं ये आपके इंसाइजर होते हैं। परंतु इंसाइजर का ऊपरी जबड़ा खाली होता है सर, ऊपर में दांत नहीं होते हैं। उसकी जगह पर डेंटल पेड होता है। ये अपन ने डिस्कस किया था सर। हिस्ट्री की क्लास तो ये टाइम टेबल चेंज हो गया होगा। हिस्ट्री की शायद 8 बजे 7 बजे है। चलो ठीक है। दांत 4 होते हैं। एक तो होता है सर इंसाइजर। कौन सा होता है? ये वाला। एक होता है आपके कैनाइन दांत होता है। कौन सा? कैनाइन। एक होता है सर प्री मोलर। कौन सा होता है? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एग्जामिनर भी ऐसे ही लिखेगा, वो ऐसे प्री मोलर, है ना? हिंदी में लिख देगा अग्र चौर्ण, तो समझ में नहीं आए तो ये तो इंग्लिश में मिलेगा ना आपको, प्री मोलर तो। और ये होते हैं सर मोलार दांत। इन दोनों दांतों को मिलाकर क्या बोला जाता है? कपोल दांत। कपोल दांत, ये इनको बोलते हैं चिक टीथ। कौन से टीथ बोलेंगे रे? चिक टीथ। यहां तक सबको समझ में आया क्या? चलो, सर जी कोई तरीका बताया कि लंबे समय तक याद रहे कोई टॉपिक, 7 या 10 दिन बाद भूल जाता हूँ। ये हर आदमी के साथ होता है। इसका मैं एक चीज बताऊँ आपको, ह्यूमन नेचर है। डायरेक्टली पास वाला पूछेगा तो आप कई बार भूल जाते हैं, नहीं बता पाते। पेपर सामने पड़ा होता है तो ऑटोमेटिक जवाब आता है।
ये दिमाग से कचरा निकाल दे के यार मैं भूल जाता हूं। आओ, हाँ, तो ये आप लोग दिमाग से कचरा निकाल दीजिएगा। सुपरवाइजर में रेसिपिएंट एग्जीक्यूटिव है, हाँ जी। तो ऐसा होता है, नहीं मैंने सोचा क्या जेट केयर अभी चल रहे हैं ना उस चक्कर में, हाँ क्रिस कोर्स वाली, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है डरे नहीं आप। ये पीछे वाली ये तुम्हें देखिए लग रही, हाँ तुम्हें हाँ अच्छा, चलो नहीं पहले की भी कोई तैयारी की वजह से कहीं देखा हुआ ऐसा लगता है, जैसे ये भाई उस दिन आया था पहचान लिया, और भी नहीं बहुत सारा। तो अपने दिल की सुने, ऑल इज वेल, समझ गए, सब अच्छा होगा। यदि मेहनत करने वाला आदमी है वो तो पीछे रहेगा नहीं, और जो एडजस्ट करने वाला तो फिर वो जिंदगी में एडजस्ट ही करेगा, है ना। हाँ चलो यहां तक समझ में आ गई कि आपको बातें, चलिएगा अपन आगे चर्चा करते हैं। आगे मैंने बताया था आपको, शुरुआत की थी अस्थायी दांतों से। कौन से दांतों से रे? अस्थायी दांत से, यानी कि सर दूध के दांत। ये कौन से दांत है? दूध के दांत है ना, छोटे बच्चे की बात हो रही है। तो कब आते हैं, इसकी उम्र भी अपन लिखेंगे लास्ट में। अभी तो यहाँ देखिए कि सर दांत कितने होते हैं। तो मैंने अभी आपको 4 दांतों के बारे में बोला था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये तो इसका ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे का जबड़ा। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसका? गाय भैंस भेड़ बकरी का। किसका रे? गाय भैंस और भेड़ बकरी का पूछेगा। आपको बताइएगा इनमें सब कितने दांत होते हैं। तो इसको आपको 2 से मल्टीपल करना है। जितने यहाँ लिख रहे हो ना, उन सबको जोड़ के 2 से गुणा कर लेना, आपके दांत आ जाएंगे यहाँ पे। तो यानी इंसाइजर सर ऊपरी जबड़े में दांत होते ही नहीं है, और नीचे में 4। कैनाइन होते नहीं है, रुमंथी जानवरों में कैनाइन नहीं होते सब। 3 और ये 0/0। अब इनको जोड़ो आप, 10 दूना 20। तो कितने दांत होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी में? कौन से दांत? अस्थायी। अब बात करेगा आपसे स्थायी दांत से, यानी कि सर दूध के दांत गिरने के बाद उगने वाले दांत क्या कहलाते हैं? सर आपकी बीएड बहुत अच्छी है। अरे कहीं की बीएड है, दौड़ा आ गया मेरे तरफ, इसको बीएड बोलते हैं क्या? चलो दौड़ा ले लिया मैं तो, दौड़ा। चलो आगे चलते हैं। स्थायी दांत की बात करें तो सेम क्वेश्चन पूछेगा गाय भैंस भेड़ बकरी की, यानी कि सर इंसाइजर ऊपर वाले में नहीं होता है, कैनाइन भी सर होते ही नहीं है, प्री मोलर तो सर आ जाएंगे, और मोलर भी आ जाएगा पीछे वाले दांत। और ये पीछे वाले दांत ओनली स्थायी दांतों में होता है ना गाय भैंस भेड़ बकरी में। इनको जोड़ के 2 से गुणा कर लो, तो कितने हुए? 16 दूना 32। तो लिखेंगे इंसाइजर का ऊपरी जबड़ा एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर डेंटल पेड पाया जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड 2021 का क्वेश्चन है, इसको हिंदी में बोलते हैं दंत्युपुर। क्या बोलेंगे? एग्जामपुर नहीं है ये, दंत्युपुर है। मिर्जापुर नहीं है ये, क्या है? हाँ सर, कील दांत को रत्नक भी बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। देखो इंग्लिश हिंदी के कोई 10 शब्द हैं, आप इसको याद कर लिए ना, कोई माइकल लाल नहीं जो नंबर काट ले। हिंदी में चाहे हजारों नाम लिख दे, उसको क्या करना। तो ऐसी चीजों को पढ़ो जिसका सॉल्यूशन 100 बातों का सॉल्यूशन एक ही हो, है ना। हाँ तो कौन से दांत का बात है? बिल्कुल बताऊंगा मैं, कौन से दांत का बात है अभी बता देंगे। चलो बाकी वो घोड़े के सूत्र वो तो याद करना ही पड़ेगा। किस किस ने याद करके आए थे? वेरी गुड। देखो प्लेन में इतने बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, कैमरा घुमाऊं क्या? चश्मा लगाओ ना, वो वाली बात है। किस किस को याद है? तुम्हें याद है? शिवता, चलो आपको याद है? झूठ मत बोलती बेटा। देखो कोशिश करने वालों की जो है ना, हार नहीं होती। हाँ करना भी बहुत बड़ी बात होती। तो भूल भरोसे हाँ मत कर देना, मैं पूछूंगा यहाँ बुला कर। चलो चलो यहां तक अपन ने कंप्लीट किया। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। वो जो फॉर्मूले थे कि सर घोड़े में फलाने दांत इतने होते हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक और भी तरीका है, जैसे कि घोड़े की मैं बात करूं तो कई लोग देखो क्या करते हैं, वैसे 31 33 है ना, 31 33 ये भी ऐसे भी याद करते हैं, है ना। वो एक अपने जैसा दिल माने वैसे याद करो, है ना, वो ऐसे कर लेना।
चलो आगे मैं बात करूंगा। कुछ थ्योरी आती है, जैसे कि देखिएगा, एक कंडीशन होती है जिसको बोलेंगे सर ब्रोकन माउथ कंडीशन, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं फुल माउथ कंडीशन। पहले मैं बोलूंगा फुल माउथ कंडीशन क्या होती है। देखिएगा, फुल माउथ कंडीशन, इसको वैसे बोला जाता है बड़ा मुख। क्या बोलेंगे रे? इसको बोलेंगे बड़ा मुख बोलेंगे। ये कंडीशन क्या होती है सर? तो फुल माउथ कंडीशन का मतलब होता है सर ऐसी कंडीशन जिसमें सभी स्थायी दांत अनुपस्थित हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? फुल माउथ कंडीशन। लिखिएगा साथ साथ। वह उम्र जिसमें सभी स्थायी दांत, कौन से दांत रे? स्थायी दांत उपस्थित हो, वो कंडीशन क्या कहलाती है? फुल माउथ कंडीशन। एक होती है ब्रोकन माउथ कंडीशन। क्या होता है? ब्रोकन माउथ कंडीशन, जिसको बोलेंगे टूटा मुख। क्या बोलेंगे? टूटा मुख का मतलब क्या होता है? एक या दो स्थायी दांत टूट गए हो, गिर गए हो नहीं। जैसे मैं चल रहा हूं यूं, बाका फोटो कोई नई चीज दिख के मुझे चटपटी, तो मैं देख रहा हूं भाई साहब गिर गो जा रहे मीट के माइंड, टूटे नहीं दांत तो। लिखो वह कंडीशन जिसमें, कंडीशन की बात हो रही है, जिसमें एक या दो स्थायी दांत, एक या दो स्थायी दांत गिर गए हो, क्या कहलाएगा? ब्रोकन माउथ कंडीशन। एक होता है गमर, एक होता है सर घमर। क्या होता है रे? घमर, जिसको बोलेंगे पोपला। हाँ, इसका मतलब होता है सर मुंह खाली हो गया पूरा ही, सभी स्थायी दांत गिर गए हो, सभी स्थायी दांत गिर गए हो, वो कंडीशन कहलाएगी गमर। एक नोट लगा के लिखेंगे गीमर। क्या रे? गीमर क्या होता है? गीमर का मतलब होता है सर भेड़ों में, किसमें? भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन के बीच की जो भेड़ होती है वो गीमर कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? गीमर कहलाएगी। लिखिएगा, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन के बीच की जो भेड़ होती है वो क्या कहलाएगी? गीमर। क्या कहलाएगी? गीमर। सर मेरा नाम भी लो, आस्था मीणा। हाँ बेटा, चले आगे। राजेशी मीणा बोल रही सर आज तक जितना पढ़ा है सब याद कर लिया। बहुत बढ़िया। चले आगे, हो गया? मंगरा बेल्ट डन। अपन गांव में बोलते हैं सब मंगरा दोरा, है ना? वही मंगरा बेल्ट है वो उधर। भाई कम मत समझना इनको, पीछे वालों को। रेड जोन कुछ नहीं है, वो आराम से बैठे हैं, उनका टारगेट बड़ा फिक्स है। याद रखें, वो कम लोग नहीं होते हैं।
पीछे वही लोग बैठते। देखो मैंने देखा है, वो जमाना बदल गया है कि पहले कहते थे कि सर जो बदमाश होते थे वो पीछे बैठते थे। आजकल वो जमाना गया, आजकल जो सीधे साधो आदमी हो ना वो पीछे बैठते हैं। ये उल्टा है जमाना। मैं ये आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि आप बदमाश हो, आप ही चले आगे। चलो, हाँ जमाना बदल चुका है सर। गेमरशिप को बोलते हैं या टाइम पीरियड को बोलते हैं? जैसे देखो आज बेटा डेट के है 31 तारीख ने मैं कलर करायो, गार्नियर को कलर लगायो 3.16 को, है ना, बरगंडी को। अब सर मैं वापस लगायो 31 जो भी है 30 अप्रैल को लगा लिया। अब इसके बीच का जो मैं मुंडी लाल हूं वो गेमर कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? गेमर कहलाऊंगा। ठीक है, समझ गए? चलो लिखो इसमें वॉल्फ टीथ। कौन से टीथ रे? एक वॉल्फ टीथ लिख लीजिएगा और एक होता है टस्क टीथ। क्या होता है? हाँ ये टी है ना, टस्क, ये डब्लू है। ये ऊंट में पाए जाते हैं। ये वॉल्फ टीथ कौन से जानवरों में पाए जाते रे? हाँ ये ऊंट में पाए जाते हैं। कल फोटो भी दिखाई थी। टस्क टीथ जो होता है ये सुअर में, और हाथी में जो बाहर के दांत है ना, वो बाहर वाले दांत जो है वो बड़े बड़े, वो टस्क टीथ कहलाते हैं। चले आगे। चलो अब देखो, अब 2 मिनट पेन को पटक दीजिएगा, इधर देख लो। भेड़ बकरी में, किसमें? अब इसमें थोड़ा आपको तो अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसमें तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो गाय भैंस में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो उसमें थोड़ा खोपड़ा लगाना पड़ेगा। भेड़ बकरी में इंसाइजर, कौन से दांत? यहाँ पूरे दांत निकलने का समय नहीं दिया हुआ 11th की बुक में, ओनली इंसाइजर निकलने का टाइम है। इंसाइजर को बोलते हैं कृतनक। क्या बोलते हैं रे? हाँ, दांत निकलने का समय। भेड़ बकरी में इंसाइजर दांत निकलने का समय बताओ सर। अब आपने ये तो बता दिया था कि 0/4 है। मैंने क्या बता दिया? मैंने ये तो बता दिया कि सर 0/4 है, पर ये चारों का सीन बताओ सर। इनका बताओ, इनका भी बताओ, बताना पड़ेगा ना। इनका बताओ, ये कब आए, ये कब आए, बताओ ना सर। ये बिल्कुल बता रहे हैं। देखो तो इधर तो मैं लिख देता हूं माह, है ना, और इधर मैं लिख देता हूं इंसाइजर। क्या लिख देता हूं रे? इंसाइजर दांत। तो सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? इंसाइजर, वो अस्थाई तो आता है ना। तो यहां फिर मैं नीचे लिखूंगा जन्म के समय। कौन से समय? क्वेश्चन आ गया आपके सुपरवाइजर में, बताओ जन्म के समय भेड़ बकरी में कौन से दांत निकलते हैं? तो आप कहोगे सर अस्थाई। तो अस्थाई में अपने को ये वाला नोट करना है ना, वो ये वाले के बारे में बता। तो आप कहोगे सर जन्म के समय 0 से 2 अस्थाई लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखना पड़ेगा? अस्थाई इंसाइजर। इंसाइजर को बोलते हैं कृतनक, बोलते हैं। जोड़ी है ये। क्या है? जोड़ी है ना, आप समझ जाना इसका मतलब। ठीक है ना। जन्म के समय सर 0 से 2 अस्थाई इंसाइजर हो गया। फिर आता है सर 6 से 10 माह डायरेक्ट। कब आएगा? तो फिर मैं यहां लिख दूंगा सभी, क्या? सभी अस्थाई इंसाइजर। मतलब 0/4 पैक हो गया सर। क्या हो गया? चलो मैं यहां लिख दूं रे, और कहोगे सर ये तीर क्या बना दिया आपने, बॉम्बे टू गोवा जाएंगे। सभी अस्थाई इंसाइजर। देखो ये वाले आगे सर कब आगे रे? पूरे 0/4। 6 से 10 माह में 0/4 पैक हो गया अस्थाई का। कोई पूछे जन्म के समय सर 0 से 2 कितने, और टोटल कब आते हैं? 6 से 10 माह में।
फिर मैंने इसमें एक लाइन लिखाई थी कि दूध के दांत गिरने के बाद उगने वाले दांत इस तरह, तो ये गिरेंगे सर, ये क्या करेंगे, गिरेंगे। तो गिरने में सर टाइम तो लगेगा ना। हाँ, तो सीधा ही 10 से अपन चल पड़ते हैं 14 से 20 माह। देखो ये वाला सिस्टम करना सीख जाओ, बल्ले बल्ले। 14 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 36। सिस्टम सीख गए ना आप, ये आवाज नहीं करें बस। ये आप पेपर के उस दिन भी है ना कर सकते हो। वैसे यहां पे मैं क्या लिखूंगा भाई, अब कौन सा दांत आएगा, पहला स्थाई इंसाइजर, जोड़ी की बात करें 0/1। यहाँ दूसरा आ जाएगा 0/2, यहाँ तीसरा आ जाएगा 0/3, यहाँ चौथा इंस्थाई इंसाइजर। कोई पूछे ना तो चुपके से उसे कानों में बता देना। आई बात समझ में आपको, क्या नहीं आई अभी भी? लिखो भी राइट। हाँ, तनु मीणा मिल्क टिप, तो हाँ उसी को तो बोलता है टेम्पररी। अरे टेम्पररी को तो ऐसे ही बोलते हैं। इकतीस से 36, 35 लिखे, 35 लिखे, 36 ही होगा, देखना 36 ही होगा, 35 तो नहीं। सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझाऊंगा ना, लिखो आप। हाँ, ये सभी जोड़ी में है ना, 0 से 2 जोड़ी है ना, यूं है ना, मैं जोड़ी नहीं लिख रहा हूं। पहला जोड़ी मतलब जोड़ी तो होगा भाई, वो एक है तो 0/1 है, तो ये एक दांत थोड़ी, ये जोड़ी में है ना, एक जोड़ी हुई सर, यूं। चलें क्या? हाँ, मिस बिट्टू यादव बिल्कुल आ जाएंगे ना। पर अपने को यहां पर किसकी बात करनी है, ओनली फॉर इंसाइजर की बात करनी है ना, ओनली फॉर इंसाइजर की बात कर रहे हैं यहां पर। यदि बढ़िया पर्सन बनेगा तो बिल्कुल करेंगे, साथ ताल ठोक के करेंगे। और लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है यदि, वो हर कोई कर लेगा, है ना। क्योंकि ऐसी चीजें समझ बढ़िया समझी हुई होती है ना, फिर क्या होता है कि जो जिसका डर लगता है, जो हिंदी की मैं बात करूं, तो वहां एक दो जैसे गलत हो जाए ना तो इसकी भरपाई कर देता है ये। आई बात समझ में? पूरे के पूरे सही करवाऊंगा, कोई अलग से ही दे देना साहब, अलग से दे दे तो उसके लिए भी मैं पीछे पड़ा हुआ। जैसे कि वो है पशुओं के रोग, जिसको अपन बोलते हैं, जो खनिज की कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं, तो उसको भी रेडी कर रखा है।
उसको भी याद करवा के छोड़ूंगा। आ गई बात समझ में? बस भेड़ बकरी का तो अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया। अब दिक्कत आएगी गाय भैंस में। दिक्कत क्या आएगी? यदि दिमाग को एकदम स्थिर रखोगे, दिमाग को इंस्टाग्राम से हटाकर यहां क्लास में रखोगे तो याद होगा। चैट बॉक्स पे ले गए तो मारे जाओगे। इधर देखो आप, जैसे अभी चैट जीपीटी वाला गिबली गिबली फोटो भाई साहब क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। गिबली, गिबली का मतलब है जैसे मेरी फोटो है और मेरी फोटो जैसे आर्ट वाली बना दी हूं, आर्ट टाइप में गिबली। हाँ, पूरी दुनिया भाई साहब लगी हुई है अभी। हाँ, अभी मैं घर पे गया, मैंने कहा थोड़ा भोजन वोजन करके आए। वो रानी आगे गिबली फोटो एडिट कर रही है। मैंने कहा भाई बढ़िया निहाल होगा। चलो, गाय भैंस में किसकी बात कर रहे हैं? गाय भैंस में अब लिखना मत, आप नोट बाद में बना लेना भगवान। इधर देखो आप, गाय भैंस में दांत निकलने का समय क्या है? निकलने का समय। पहले तो मैं आपको इधर थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। अपन ने गाय भैंस भेड़ बकरी में, किसमें? गाय भैंस की बात कर लेना, भेड़ बकरी की तो अपन ने बात कर ही ली सब। गाय भैंस में अपन ने अस्थायी दांत क्या क्या लिखे थे? पहले अस्थायी दांत देखो, दूध के दांत तो अपन ने इंसाइडर लिखा सर 0/4। केनाइन तो होते ही नहीं है, ओनली प्री मोलर होते हैं और मोलर भी नहीं होते। पहले दांत ये आएंगे ना, ये वाले और ये वाले आएंगे सर, दो दांत आएंगे, मतलब दो टाइप के दांत आएंगे। फिर ये गिरेंगे, फिर गिरने के बाद कौन से दांत आएंगे? फिर आएंगे गाय भैंस में कौन से दांत आएंगे? स्थायी दांत आएंगे सर। और स्थायी दांत में कौन कौन से दांत रहेंगे? 0/0, प्री मॉलर 3/3, मॉलर 3/3। ये सारे दांत किस उम्र में आते हैं? अभी बताता हूं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इधर देखिएगा। सबसे पहले सर कब रे? सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा जन्म के समय। कब रे लाला? जन्म के समय, या एग्जामिनर जन्म का पहला सप्ताह, पहला सप्ताह है ना, एक ही बात है। जन्म के पहले सप्ताह में कौन सा दांत आता है सर? तो मैं लिखूंगा पहला अस्थायी इंसाइजर। कौन सा रे? हाँ, पहला अस्थायी इंसाइजर आ गया सर। कौन सा रे? पहला इंसाइजर। फिर जन्म के बाद जो जन्म का दूसरा सप्ताह है तो कौन सा आएगा सर? दूसरा अस्थायी इंसाइजर। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना? चलो वेरी गुड। फिर बात कर रहा हूं मैं तीसरा सप्ताह की, तो सर तीसरे में आएगा तीसरा अस्थायी इंसाइजर। फिर बात कर रहे हैं जन्म के बाद 1 माह, या भाई 4 सप्ताह में हो जाते ना 1 माह। सुनो, चौथा कौन सा? चौथा अस्थायी इंसाइजर आ जाएगा सर। कौन सा आ जाएगा? चौथा अस्थायी इंसाइजर। और साथ में ओवल प्रीमोलर। कौन से? क्या प्रीमोलर और इंसाइजर के अलावा अस्थायी दांतों में होते हैं क्या कुछ? टन गोपाल है। देखो यहाँ पे हम अपने को ये वाले और ये वाले सेट करने, बाकी ये तो है ही नहीं सर, 0 सन्नाटा है ये। चलो यहाँ क्या लिखेंगे? तथा एंड लिख लेते हैं, सभी अस्थायी प्रीमोलर। क्या लिख दूंगा? सभी अस्थायी प्रीमोलर। तो अस्थायी दांत कंप्लीट कब हो जाते हैं साहब? 1 माह की उम्र में। और वो जो एफओ का क्वेश्चन था वो था कि सर जन्म के समय वो कह रहा कि 8 दांत इंसाइजर आ जाएंगे, क्या आ रहे हैं क्या? देखो ना, आप खुद देख लो कितने आ रहे हैं सर। 2 ही आ रहे हैं ना भाई। पहला का मतलब है एक जोड़ी हो गया, यहाँ पर 2 दांत आ रहे हैं सर। उसने 8 बता रहा है वो।
हाँ वो कहता ना एक माह, क्या लिखता है वो क्वेश्चन में, उससे भूल चूक हो गई, वो लिखता ना एक माह की उम्र में कितने इंसाइजर दांत, तो हम कहते सर 8 आ जाते हैं ना, 4 जोड़ी हो गए 8 दांत। ऑल ओवर सभी प्रीमोलर भी आ गए सर, क्या आ गए, प्रीमोलर भी आ गए। चलो अब देखो, अस्थायी दांत, दूध के दांत है ये, क्या है, ये गिरने के बाद उगने वाले दांत क्या कहलाएंगे, स्थायी दांत। तो मैं यहां लिख दूंगा स्थायी दांत की शुरुआत होती है 6 माह से, कब होती रे, और कौन सा दांत आएगा, तो सबसे पहले दांत स्थायी की शुरुआत होगी यहां से, कहां से शुरुआत होगी, मोलर से, कहां से होगी रे, मोलर से। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, पहला, क्या रे, पहला, और मुझे ये स्थाई लिखना पड़ेगा तब दुनिया जाके जागेगी। पहला स्थाई मोलर, मोलर लिख सकता हूं क्या, ये बार बार चौराणाकर अग्र चौराणाकर ये शब्द काम में लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद आसान होते हैं। आगे बात समझ में, पहला स्थाई मोलर क्या है, पहला स्थाई मोलर 6 माह की उम्र में, फिर 6 माह से चल पड़ेंगे 1.5 वर्ष की उम्र में, तो यहां पे आ जाएगा दूसरा स्थाई मोलर, पहले ये आएंगे सारे ही मोलर आएंगे है ना। चलो फिर 1.5 वर्ष हो गया, फिर आ जाएंगे 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में, या आ जाएगा सर तीसरा स्थाई मोलर, मतलब मोलर 3/3 पैक हो गया सर। 2.5 साल की उम्र में एक और जोड़ी दांत आता है, वो है सर इंसाइजर वाला। तो मैं लिखूंगा पहला स्थाई इंसाइजर, पहला स्थाई इंसाइजर। क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, पहला स्थाई इंसाइजर किस उम्र में आता है, 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में। आई बात समझ में, ऑनलाइन वाले भैया समझ में आ रही क्या आपको, या तोते उड़ रहे ऐसे ही, कोई मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूं जो तोते उड़ रहे, समझने की बात है। फिर देखो ये नंबरिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये मिस्टेक हो गया तो सारा उल्टा सुल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं 2.5 नहीं लिखेंगे, 2.25 से 2.5 वर्ष, क्या लिखेंगे, 2.25 से 2.5 में कौन सा आएगा बताओ, नहीं नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पहला व दूसरा, पहला व दूसरा स्थाई प्रीमोलर, कौन सा आएगा रे, अब आई क्या लपेटे में। तो अभी तक कौन कौन से दांत आ चुके, कोई मुझे बता सकता है। इंसाइडर कितने आ गए, 0/0, अभी तक देखो, अभी तक मुझे बताओ आप, अभी तक 0/1 तो इंसाइडर हो गया, K9 होते ही नहीं है, प्री मोलर हो गए सर 2/2 है ना, और मोलर तो सर पेक ही हो गए ना, मोलर तो पेक ही हो गया सर। आई बात समझ में, क्या आई बेटा, नहीं आए तो कोई शर्माए नहीं, मैं कोई आपको डांट, मेरा घर की बात है ना। अक्सर क्या होता है, लड़कियां क्या की बात को मन में रख लेती, बोल दिया करो, शर्म थोड़ी कोई, ठीक है। चलो 2.25 से 2.5 में सर है, पहला व दूसरा स्थाई प्री मोलर आ गया। फिर यहां कौन आएगा रे, 2.5 से 3, क्या लिखेंगे, 2.5 से 3 में कौन सा आएगा, दूसरा स्थाई कृतनक, कौन सा आएगा रे, कृतनक नहीं इंसाइजर, दूसरा स्थाई इंसाइजर। फिर यहां लिख दूंगा 3 से 3.5, क्या लिख दूंगा, और 4 से 4.5, यूं कर लेंगे। यहां पे कौन सा आएगा बताओ, तीसरा स्थाई इंसाइजर, कौन सा आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा इस टेबल को, इधर देख लो आपको। हाँ यहां क्या आ जाएगा, चौथा स्थाई इंसाइजर, अरे यहां पे एक और आ रहा कुछ, एंड तीसरा स्थाई प्रीमोलर, कौन सा, तीसरा स्थाई प्रीमोलर। ये लो सर, पैक हो गया मामला, वापस देखिएगा, हाँ इधर देखो, कोई बात नहीं, घर की बात है, ऐसे समझ में आता तो हर कोई कर ले, बाकी आने वालों को 50% को आ गया,
यहां पे पहले अपने कौन से दांत आएंगे बेटा? अस्थायी दांत आएंगे। कौन से दांत आएंगे? तो पहला जो सर कौन सा जन्म के समय पहला अस्थायी इंसाइजर आता है, यानी 0/1 इंसाइजर 0/, और यहाँ इंसाइजर 0/2, यहाँ इंसाइजर 0/3, और यहाँ पर जो सर इंसाइजर 0/4, और उसके साथ में प्री मोलर भी आ गए ना सारे, क्योंकि कैनाइन तो होते ही नहीं है, और मोलर अस्थायी में वैसे ही नहीं होते सब। ये लो, यहां तक समझ में आएगा सभी को? अब स्थायी दांत कब निकल रहा? सब चैलेंज तो ये है ना, क्योंकि ये दांत है ना, ये वाले, ये गिरेंगे सर। ये क्या करेंगे? गिरने के बाद उगने वाले दांत कौन से होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। तो पहला स्थायी दांत कब निकलता है? 6 माह की उम्र में, यानी पहला स्थायी मोलर निकलेगा। कौन सा निकलता है सबसे पहले? तो मोलर 1/1 लिख सकता हूं क्या मैं? पहला का मतलब होता है एक जोड़ी है सर, एक जोड़ी मतलब 2 दांत हो गए। और दूसरा स्थायी का मतलब बताओ रे, यानी 2/2, और यहां पे 2 से 2.5 में देखो यहां मोलर निकल रहा है क्या? 3/3, और यहाँ पे एक और कौन आ जाएगा? और यहाँ पे क्या हुआ था सर? स्थायी प्री मोलर भी हो गए 2/2, और यहाँ दूसरा स्थायी 0/2, यहाँ इंसाइजर 0/3, और कैनाइन तो वैसे ही नहीं होते। प्री मोलर कितने हो गए रे? 3/3, और मोलर तो वैसे ही पैक हो गई, यहाँ पर पैक हो गए। तो यहाँ पर टेबल में आपको एक बचा, ओनली 4। कौन बचा है? स्थायी इंसाइजर बचा है। ये लो सब पूरे दांत। तो ये घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। आएगा समझ में आपको? उधर पीछे सन्नाटा सा रखा है यहाँ तक। आपको बता, यहाँ लड़कियों में किस चीज को समझ में आए? ईमानदारी से बताना कि सर मेरे को आगे समझ आगे। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार पेपर दोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं सर समझ में आ गया है। अब मैं जो है ना, सुनो, अरे लगभग ये आप मेरे हिसाब से यहाँ कंफ्यूजन हो रहे हो इन दोनों। अरे इसका मतलब इसने अलग अलग लिख दिया, बाकी इस क्राइटेरिया में ये इतने दांत आ रहे पूरे, इसने अलग अलग लिख दिया। आ गई बात समझ में? यूं है कि ये कह रहा कि सर जब यदि शुरुआत भी होगी ना प्री मोलर की, तो वो 2.25 से शुरू होगी। ये कहना चाह रहा है, 2 साल से नहीं शुरू होगी, बाकी 2.5 तक आ जाएंगे सर प्री मोलर। ये कहना चाह रहा है। समझ गए क्या? अब मैं पूछूंगा ना क्वेश्चन तो बता पाओगे आप, और कल पूछूंगा ये टेबल में। देखो घर जाके रफ कॉपी में मैं क्या, तुम रफ कॉपी में जाके ट्राई करना, तब जाके लपेटे में आएगी बेटा। बाकी इसको लोग स्किप कर देते हैं। आई बात समझ कि पढ़ लियो सर, पढ़िए, जब ट्राई करोगे तो ही याद होगी। अर्पित दादीज, आपका नाम क्यों नहीं लूं बेटा? हाँ निशांत वेटर, वीटीआर क्या है ये? क्या सबसे पहले स्थाई में मोलर ही आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बेटा। सबसे पहला दांत कौन आता है स्थाई में? स्थाई दांत कौन सा आता रे? वो मोलर आता है। कौन सा आता है बेटा? मोलर आता है। अब आई बात समझ में? घर जाके देखना पड़ेगा सर समझ में आएगी नहीं है। रितेश सर, मैं एग्रीकल्चर सुपर बनूंगा तो मेरी फोटो कोचिंग में लगेगी? अरे लगेगी क्यों नहीं, छपा देंगे, मस्त रहे तुम। हाँ सर, निशांत विराट नगर फ्रॉम जयपुर। अच्छा अच्छा।
हाँ, मनीषा गटेला, मनीषा गटेला फ्रॉम डांगावास। डांगावास में है हमारे गटेला, धनेरिया लील में गटेला की ढाणी। नहीं सर, जयपुर। चल, अच्छा गठाला है ये। कल पूछूंगा मैं, जमा जमा के लिख तो रहे हो, सुन लेना पीछे कान खोल कर। ऑनलाइन वालों से भी पूछेंगे। कस्तूरी मेथी वाले नागौर से हो आप? हाँ जी, कस्तूरी मेथी के वहीं से। अरे नागौर आप पढ़ते ही होंगे जीके में, जीरा मंडी नईडता सिटी नागौर सर, इंडिया में टॉप आता है उसका नाम, ऊंजा मंडी के बाद में, ऊंजा गुजरात के बाद में। मेड़ता का जीरा वो क्वालिटी जैसे आप लोगों के उधर जीरा होता होगा, जैसे कि वो ट्यूबवेल के पानी से है, तो फिर आप लोग उधर आपके बिस्लरी के पानी से पिलाते होंगे। बिस्लरी नहीं लाले, हम क्या डैम खुदवाते हैं। क्या खुदवाते हैं? जैसे खेत है मेरे ये वाला, तुम खेत के कोने में एक डैम खुदवाते हैं 2-3 बीघे का बड़ा। तो जब मूंग की फसल होती है तो पानी को स्टोरेज कर लेते हैं हम। हाँ, डिग्गी डैम तलाई कुछ भी बोल दो। और इस पानी को फुल भरे हुए पानी को सर हमारे खेतों में 30-40 बीघे में फिर जीरा। और इस बरसात वाला, बरसात के पानी का जो जीरा होता ना, वो क्वालिटी का जीरा है साहब। ब्राजील से कंपनियां आती है कि हमें जीरा चाहिए, तो मेड़ता का जीरा। अब आप हंसो, मैं क्या करूं उसका, मीरा मेड़तनी। सर भारत की सरताज किसको बोलते हैं? अरे वो मन से बना बनाया क्यूजन है, उसका कोई लेवल है क्यूजन का? आप बात कर रहे हो लोही, लोही भेड़ की। किसकी बात कर रहे हो? लोही की। वो मन मर्जी है उस जेट वाले की। आगे बात समझ में? उस दिन नेल्लोरी में भी था उस समय, और लोही से भी था, और उसने लोही को मान लिया, लोही पाकिस्तान की। चलो इसको सरताज बोला भी तो किस हिसाब से बोला? कुछ होना तो चाहिए ना, लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। CSWRI ने पूछा, कोई थे, कि भाई सर आपकी रिकॉर्ड में है क्या लोही? बोले हम जानते ही नहीं लोही कौन है। CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान वाला भी कह रहा है सर हम नहीं जानते। ये तो पता नहीं उसने कैसे माना और क्यों माना, वही जाने। वो एग्जामिनर को पकड़ना पड़ेगा जिसने पेपर बनाया उस दिन, कि तुमने ये कहां से उठाई लाइन। फोटो दिखा दूं आप कहो तो? आपने लिखा नहीं किया अभी तक, कौन है पीछे? उठा लीजिए उनको। चले आगे, लिख लिया क्या? कल अपन किस टॉपिक की बात करेंगे पता नहीं, मैं बताता हूं। वो भी भयंकर ही है, उसमें भी तुम तो एक क्या चैलेंज दे रहा हूं, इधर देख लो। जानवरों की आवास व्यवस्था, मुर्गियों की आवास व्यवस्था, इतने लजीज टॉपिक है वो। लजीज तो क्या, तुम्हारे तो तोते उड़ाए गए, परंतु वो लजीज है सब, है ना। यानी कि पूछ लिया जाए कि सर बताओ
भेड़ बकरी में या गर्भित भेड़ बकरी में खुला आवास का वर्ग मीटर बताओ। रट्टा नहीं मारना है, डेटा चीज को समझना है। क्या करना है रे? स्वतंत्र नाड़ीदर वाला हो गया था क्या आपके? चलो फिर तो वही करेंगे कल, है ना? स्वतंत्र नाड़ीदर वाला सिंपल है, पूछता है वो। और आजकल क्वेश्चन पूछते क्रम से। आगे बात समझ में? क्रम से मतलब जानते हो क्या? यूं यूं, मतलब स्वतंत्र उधर, नाड़ीदर उधर, तापमान इधर। वो जमाना गया, वो जब रट्टा मार देना फलाना फलाना फलाना, वो तो जमाना ही गया सर। स्मार्ट जमाना 26-25 का जमाना चल रहा है, और आप वही अभी उस पर डर डर, वो जमाना नहीं है। लॉजिक लगाओ, है ना? जैसे कोई चीज है, अब इसका लॉजिक भी लगाना होता है, हर चीज में रट्टा नहीं मारना होता है। आई बात समझ में? रट्टा कैसे मारा जाता है? रट्टा जैसे कि कोई 10-20 नाम है सर, है ना? प्रॉपर कोई अध्यक्ष अध्यक्ष का, वो एक जैसे रट्टा हो गया, है ना? जैसे आप पढ़ते ही अल्लाह टालू रावल, ये वार्ड में सबसे पहले नौकरशाही किसने स्थापना की? अल्लाह टालू रावल ने। उसका भाई कोई यार आगे लिख दिया, वो अलग बात है, वो रट्टा मारना हो गया। बाकी ये चीजें लॉजिक से होगी। कैसे होगी रे? लॉजिक से होगी। भाई यदि पूछ लिया वर्ग मीटर पूछ लिया तो सर मैं क्या करूं? मैं तो लंबा हो जाऊंगा उस दिन एग्जाम सेंटर में। लंबा नहीं होना, लुटना नहीं है, सीधा लॉजिक लगाओ। क्या लगाओ? लॉजिक लगाओ। क्या पूछा था? भेड़ बकरी का वर्ग मीटर पूछा था ना। लॉजिक क्या है? अब लॉजिक ये आपको वर्ग फीट याद होना चाहिए, तो सर वर्ग मीटर, इसके आसपास ऑप्शन होगा सर। क्या होगा? 1.1, 12 का 11 हो गया, 16 का 14 हो गया। ये लो सर आंसर। कई लॉजिक लगाने पड़ते हैं, और ये तो मैं झटके में याद करवा दूंगा। वर्ग फीट वर्ग मीटर वाली टेबल पूरी, वहां से लेके शुरू होऊंगा यहां तक। आप गागरोन तोता वो नहीं था, क्या नाम उसका? हीरामन तोता, राघव चेतन वाला, उसकी तरह करोगे आप, क्राव क्राव की तरह, देख लेना। चलो एक क्वेश्चन पूछू क्या? बीमार, अच्छा कई तो थे उसमें थे बीच में। बीमार पशु को रखने का स्थान कौन सा कहलाता? लड़कियों बताएगी, आप कोई नहीं बोलेगा, है बेटा? अच्छा बोलना नहीं, लड़कों को नहीं बोलना। बीमारी का संदेह होने पर रखने का स्थान। चुप। है? हाँ अब आप शेर हैं। मतलब आधे से ज्यादा थे मेरे हिसाब से वहां, तभी बताए। कोई बात नहीं, ये थे, टेंशन नहीं लेना कि यार ये कैसे बता दिया। वेरी गुड। मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि सर बीमार पशुओं को रखने का समय कन्फर्म में 10 खांसी चाले मैंने पटक दियो साहब। कहां पर? आइसोलेशन बॉक्स में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलगाव। क्या बोलते हैं? और मेरे ऊपर शक है सर, क्या है? क्या यार वो आदमी बीमार होते, तो मेरे को पटक दिया, जैसे कोरोना में नहीं पटकते थे क्वारंटाइन बॉक्स में। हिंदी में बोलते हैं इसको संगरोध। क्या बोलते हैं रे? हाँ, कोरिएंटाइल नहीं है वो। चलो ठीक है, ये मुझे कल चाहिए बेटा, पक्का? डन। बाकी चाहे कुछ भी हो, टेबलें हो चाहे कुछ भी हो, है ना? ये जितनी भी है स्वतंत्र नाड़ीदर, एक भी टेबल में नंबर नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा, पर शर्त यह है कि आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा। अब अमेरिकन को छड़ी को नहीं साहब, को जादू गुरु फूंक दूं जो और सब सेट हो जाए पूरी। मेहनत करनी पड़ेगी। इस डोकरे के हाथ में 20% है, 15% है। आगे बात समझ में? कौन कनेक्ट हो गए? वो क्यों हो गए?
हाँ, ये वाली दिख रही है आपको? लोही पाकिस्तान की। अरे आवाज से क्या करना है, इसे बताना था आपको। ठीक है।